अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि वर्ब क्या होता है और वर्ब की जो है काइंड्स कौन सी होती हैं और इसका यूज़ भी समझा था। आज की क्लास वर्ब के से रिलेटेड है, लेकिन ये वर्ब के फॉर्म्स से हवाले से है। आज की जो टॉपिक हमारी यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो वर्ब की फॉर्म्स है। आज हम समझेंगे कि आया वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं और ये कौन से टेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो है वर्ब की फॉर्म में जो कि प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है। प्रेजेंट फॉर्म बेसिकली हम जैसे कि हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं अमूमन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लैंग्वेज की ज़ुबान में हम जो बात करेंगे तो उसमें जो है हम उसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म तो ये PF इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म जो है यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैंने वर्ब जो है सजेस्ट किया यहाँ पर फॉरगिव की मीनिंग है माफ़ करना। फॉरगिव की मीनिंग है माफ़ करना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है आपको। इसके बाद हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसके हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म फॉरगिव की जो पास्ट फॉर्म है वो फॉरगेव है, फॉरगेव। इसके बाद नंबर थर्ड के ऊपर हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर फॉरगिव की जो थर्ड फॉर्म है वो फॉरगिवन है, फॉरगिवन। इसके बाद नंबर 4 पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है हमारे पास। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है अमूमन इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि ING वाली फॉर्म, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ING लगा देते हैं तो वो वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाती है। तो बेसिकली ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। तो जिस तरीके से फॉरगिव की जो फोर्थ फॉर्म है यानी कि फॉरगिविंग जो है फॉरगिविंग। इसके बाद नंबर 5 के ऊपर है हमारे पास प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अब प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म थोड़ा अलग से आपको लग रहा होगा क्योंकि ये अमूमन टीचर जो है बताते नहीं है, ये समझाते नहीं है। तो वर्ब की जो है फॉर्म में से एक फॉर्म है। बेसिकली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जब हम S या ES या IES का इजाफा कर रहे होते हैं जब हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बना रहे होते हैं और सब्जेक्ट के तौर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन, इन चार में से अगर कोई सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होंगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर और एक्शनल सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब के साथ हम S, ES या IES का इजाफा कर रहे होते हैं। अब उसकी S, ES या IES का इजाफा कैसे किस तरीके से कर रहे होते हैं, किस मेथड के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने समझा होगा कि सिंगुलर को जब हम जो प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर को तो उसमें भी यही चीज़ होती है, S या ES या IES का इजाफा कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वही रूल्स यहाँ पर भी जो है फॉलो किए जाएंगे। तो इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES या IES का इजाफा किया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्ब की जो बनावट होगी, साख्त होगी, उसके हिसाब से या तो S लगेगा या ES लगेगा या IES लगेगा। जिस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं फॉरगिव्स के साथ जो है S लगा हुआ है, तो S का इजाफा किया गया है। तो S जो है इसको जो है अलग कर रहा है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर देख रहे हैं इसमें S नहीं है, जबकि यहाँ पर हम फॉरगिव्स लिख रहे हैं। He forgives, एग्जाम्पल दे देता हूँ, he forgives him। तो यहाँ he जो है he forgives him। he forgives him। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर S का इजाफा हमने किया है। तो यहाँ पर ये जो है रूल हमने प्रूव किया कि हम जब भी सब्जेक्ट के तौर पर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में S, ES या IES का इजाफा वर्ब के साथ करेंगे और ये उस रूल के तहत करेंगे जिस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जेरेंड फॉर्म। लास्ट में नंबर 6 कवर है जेरेंड फॉर्म। तो जेरेंड फॉर्म अमूमन जो स्टूडेंट नहीं जानते कि जेरेंड होता क्या है। बेसिकली ये भी एक वर्ब की फॉर्म ही है लेकिन ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब सेंटेंस में ये यूज़ हो रहा होगा तो ये एज अ नाउन की जो है फंक्शन दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जैसे प्ले वर्ब है प्ले, तो इसकी फोर्थ फॉर्म बनती है प्लेइंग। और यही प्लेइंग अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब का फंक्शन ना दे रहा हो
और आईएनजी फॉर्म में हो तो वो बेसिकली वहाँ पर वर्ब नहीं होगा, वो बल्कि नाउन का फंक्शन दे रहा होगा और इसको हम जेरेंड फॉर्म कहते हैं। किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल से इसको वाज़ेह करते हैं। इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें। प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी। यहाँ पर स्टार्ट में आपको वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म नजर आ रही होगी, जबकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये जेरेंड फॉर्म कहलाती है। और ये जेरेंड जो है बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन दे रहा है वो नाउन का फंक्शन देगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो बात ज़्यादा तो बेहतर तौर पे समझ आ सकेगी। प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा मशगला है। तो खेलना यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ किया गया है, ना कि वर्ब के तौर पर। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ प्लेइंग जो है वो वर्ब की फंक्शन नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं हो रही सेंटेंस के अंदर। तो इस लिहाज से हम जो है प्लेइंग को कंसिडर करेंगे कि ये जेरेंड फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि ये नाउन का जो है फंक्शन दे रहा होता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है इस हवाले से। जैसे कि आपने समझा कि हमारे पास 6 जो है वर्ब की फॉर्म्स आ रही है। अब ये 6 वर्ब की फॉर्म जो है इनमें से बाकी अगर आप देखें तो 4 के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 4 मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर आ रही होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म हमारे पास बेसिकली हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा हम जो है प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर सेंटेंसेस की हम बात करें तो इस एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस पर बात की कि एस का इजाफा किया जाएगा, ईएस या आईएस का इजाफा किया जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें यूज़ किया जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल में एक और इसका यूज़ है जिसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हमने डिस्कस किया था पहले भी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि जो मेरी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर दो बातों का जिक्र होता है, या तो वो जो है ऑर्डर दिया जाता है कोई काम करने के लिए या मना करने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि कोई काम किया जाए या कोई काम ना किया जाए। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ है, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो, यहाँ पर ये ऑर्डर है। इसी तरह से अगर हम इसके साथ प्लीज का लफ्ज़ लगा देते हैं, प्लीज प्ले विथ मी, बराए मेहरबानी मेरे साथ खेलो। तो यहाँ दोनों के अंदर जो है वर्ब की जो फॉर्म नज़र आ रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको नज़र आ रही है, जो कि क्या कर रही है, जो ये बता रही है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट के 3 किस्म के सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होगी। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होगा, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोनों में यानी कि जो ऑर्डर वाला सेंटेंस है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, और जो है वो जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल में जो है 3 तरीके से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक और जो है टेंस में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम फ्यूचर सिंपल कहते हैं, फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल में किस तरह यूज होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, फार्मूले का स्ट्रक्चर देखें तो उस हिसाब से हम कहते हैं ही विल प्ले विथ मी, वो मेरे साथ खेलेगा। सिर्फ विल का साथ जो हेल्पिंग वर्ब उसका होगा विल इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर रहा होता है ये। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दोबारा से नजर आ रही है प्ले, यहाँ प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 2 टेंसेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास कितने टेंसेस हैं, 12 टेंसेस होते हैं, तो 12 टेंसेस के अंदर में से जो है 2 टेंसेस के अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि बाकी जो है कितने जो है वर्ब की फॉर्म्स कितने टेंसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरफ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली इस बात को ज़हननशीन कर लें और याद रखिएगा इसको, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस के अंदर इस्तेमाल होगी, बाकी किसी टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो एज यू नो दैट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ही प्लेड विथ मी, he played with me। तो यहाँ वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आपको नजर आ रही है जो कि ईडी के साथ, क्योंकि रेगुलर वर्ब है प्ले, इसलिए वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी जब हम लगाते हैं तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है आपको, he played with me, उसने मेरे साथ खेला। तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में यूज होगा, तो ये तीन टेंसेस हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। तो एज यू नो दैट तीन टेंसेस हैं परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और नंबर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर तीन टेंसेस हमारे पास परफेक्ट सीरीज में से है और ये तीन परफेक्ट सीरीज के अंदर हम बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल से समझाते हैं। He have forgiven him, he have forgiven him। नेक्स्ट है he had forgiven him, he had forgiven him। नंबर थर्ड है he will नंबर थर्ड है he will have forgiven। तो यहाँ he है जाएगा, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए सेंटेंस और आप इसको बेहतर तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर तीन सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। इन तीन सेंटेंसेस का जो ताल्लुक है, नंबर वन सेंटेंस का जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट परफेक्ट से है, सेकंड का ताल्लुक पास्ट परफेक्ट से है और थर्ड का जो है फ्यूचर परफेक्ट से है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है फॉरगिवन, जो कि कॉमन है तीनों सेंटेंसेस के अंदर और तीनों टेंसेस के अंदर। ये तीन टेंसेस भी हैं और तीन सेंटेंसेस भी हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आपको कॉमन नजर आ रही है जो कि एक ही फॉर्म में है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से हमें पता चल गया कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ हैज आपको नजर आ रहा है जो प्रेजेंट को शो करेगा, हैड आपको नजर आ रहा है जो पास्ट को शो कर रहा है और विल हैव आपको नजर आ रहा है जो कि फ्यूचर को शो करेगा। तो यहाँ विल हैव फॉरगिवन हिम, ही हैज फॉरगिवन हिम, वो उसे माफ कर चुका है। ही हैड फॉरगिवन हिम, वो उसे माफ कर चुका था। ही विल हैव फॉरगिवन हिम, वो उसे माफ कर चुका होगा। तो यहाँ तीनों सेंटेंसेस के अंदर तीन टेंसेस को क्लियर किया गया है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में यूज होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास
3 टेंसेस के अंदर यूज हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है, यानी कि आईएनजी की फॉर्म कहलाती है, तो हम इसको जो है किन टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आपके जहन में भी आ चुका होगा कि नंबर 1 पर हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक, इसके बाद नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यू। नंबर 3 पर हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यू। नंबर 4 के हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक, नंबर 5 में हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। नंबर 6 में हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक, यहाँ पर 6 टेंसेस हमारे पास ऐसे आ गए जिसमें वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इस तरीके से इधर एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। He is playing cricket। तो क्रिकेट खेल रहा है। किसी को पास लेके जाएंगे तो वहां पर हमारे पास बनेगा, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो he was playing cricket। ठीक, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यू के अंदर he will be playing cricket। फिर इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में he has been playing cricket। ठीक, अब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो he had been playing cricket। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में he will have been playing cricket। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो है 6 सेंटेंसेस नजर आ रही हैं और ये 6 सेंटेंसेस जो है नजर आ रहे हैं। तो ये 6 सेंटेंसेस जो है बेसिकली ताल्लुक रखते हैं। नंबर 1 जो है प्रेजेंट कंटिन्यू है, नंबर 2 जो है पास्ट कंटिन्यू है, नंबर 3 जो है फ्यूचर कंटिन्यू है, नंबर 4 जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, नंबर 5 जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है और नंबर 6 जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। इस तरीके से हमने इसको पहचाना कि ये इससे ताल्लुक रखते हैं। ये भी ज़रा जान लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ इस नज़र आ रहा है और वर्ब की चौथी फॉर्म आपको कॉमनली नज़र आ रही है तमाम टेंसेस के अंदर। 6 जो टेंसेस हैं इसके अंदर आपको कॉमन नज़र आ रहा है कि प्लेइंग वर्ब तौर पर यूज़ किया गया है, जो कि अपना फंक्शन भी दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बात की वर्ब की चौथी फॉर्म 6 टेंसेस के अंदर यूज हो रही है। ही इज, अच्छा इस तरह से पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। यहाँ इज नजर आ रहा है आपको, यहाँ इज जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, वाज पास्ट को शो कर रहा है, विल बी फ्यूचर को शो कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पता कैसे चला, हैज के साथ बीन का इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है, फिर इस तरह हैड के साथ बीन का इस्तेमाल हुआ है और इस तरह विल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। तो जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। यानी कि ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म है जिसको हम आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं, ये 6 टेंसेस के अंदर जो है इस्तेमाल हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो यहाँ हम जो 4 आपको फर्स्ट 4 फॉर्म जो नज़र आ रही है तो बेसिकली हमारे 12 टेंसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये आज आपने समझा कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं बेसिकली वो 6 हैं और जिसमें से 5 जो है वो बेसिकली प्रेजेंट से ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर सब्जेक्ट जो है
क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगेगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन लगेगा, तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा या आईएस का इजाफा कर रहे होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक, और ये जेरेंट फॉर्म मैंने आपको बताया बेसिकली ये वर्ब नहीं है, लेकिन ये वर्ब की तरह होता है और ये फंक्शन जो इसका होता है वो नाउन का होता है। तो सेंटेंस के अंदर ये वर्किंग को शो नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको जेरेंट फॉर्म कहते हैं या जेरेंट वर्ब कहते हैं। जेरेंट वर्बल नाउन, ये भी इसका एक नाम है, जेरेंट वर्बल नाउन। ठीक, तो हमने यहाँ तक ये भी समझ लिया और आज हमने ये भी समझा कि कौन सा वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो 12 टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट फॉर्म जो है 2 टेंसेस के अंदर आ रहा है, इनके प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अंदर, और पास्ट फॉर्म पास्ट जो है इंडेफिनिट के अंदर ही आएगा एक ही टेंस के अंदर। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो जो है तीनों परफेक्ट के अंदर आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ये जो आईई फॉर्म है वो 6 टेंसेस के अंदर हमने जो है इसको यूज़ किया और इस तरह से हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द वर्ड। सही है, तो आज तक जो है आज तक इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपको इसका जो है इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।